ठीक है। कॉम्पोजिशन को मैंने लास्ट में करा कॉम्पोजिशन को मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और हम आज करेंगे इनवर्स को। जिन बच्चों की पहली क्लास है उनको मोस्ट वेलकम, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पहले पहली क्लास देख लें, ठीक है। जिनकी भी पहली क्लास है, तो मेरे को एक दो कमेंट्स दिख रहे हैं जो बोल रहे हैं मेरी पहली क्लास है, तो उन सबको मोस्ट वेलकम। और अगर उनको कुछ डाउट्स हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास को एक बार शुरू का देख ले 15-20 मिनट का, उनके मोस्टली सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं और आज फंक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा अब लास्ट टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सर शीट ऐप पर है या चैनल पे है? दोनों पे है नवनीत। शीट ऐप पे पता नहीं अभी अपलोड हुई है कि न्यू ईयर रिलेशन वाली शीट चैनल पे मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। चलो तो आज हमें करना है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को। एक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है ये देखना है। हमने एक रिलेशन का इनवर्स देखी है, हमने सारे फंक्शंस का रिलेशंस का इनवर्स की बात करी थी। रिलेशन के इनवर्स में हमने सिर्फ इतनी बात करी थी कि अगर ए सेट का और बी सेट के एलिमेंट्स हैं। रिलेशन के केस में हमने सिर्फ इतना कहा था कि अगर यहाँ का एक एलिमेंट ए है और यहाँ का एक एलिमेंट बी है और वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेशन क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी। शीट कल अपलोड हो जाएगी ऐप पे भी, ठीक है। ऐप पे भी कल अपलोड हो जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा। चैनल पे तो काफी पहले से है। तो ए इज रिलेटेड टू बी है, तो हमने इस रिलेशन को उल्टा बोलने के लिए हमने क्या कहते हैं भाई, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी तो ए से रिलेट कर रहा है। तो रिलेशन के केस में तो हमने सिर्फ इतनी बात करी थी कि भाई उल्टा भी तो रिलेशन बन रहा है, अगर ए बी से कर रहा है तो बी भी ए से कर रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि फंक्शन के केस में हम किस तरह समझेंगे इनवर्स को। बात यही है, उसको समझने का तरीका अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, यानी कि हमारा फंक्शन क्या मशीन की तरह काम कर रहा है कि अगर ए को हम मशीन के अंदर डालेंगे तो हमें आउटपुट बी में मिल जाएगा, ठीक है। ए को अगर हम इनपुट में डालेंगे तो आउटपुट में मेरे को क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। अब मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए, मैं एक ऐसी ऐसी मशीन ढूंढना चाहता हूं जो मशीन इसका उल्टा काम कर दे कि भाई जिसकी इनपुट तो जाए बी से और जिसकी आउटपुट आए ए से। इसका उल्टा काम कर देगी जो मशीन, जो बी से एलिमेंट को उठा के और वापस ए तक ले आएगी। तो उस फंक्शन को फिर हम क्या बोलेंगे? उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये वाला, सॉरी यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया। तो ये वाली जो मशीन बनेगी, जो उल्टा काम करने वाली मशीन है, इस मशीन को हम इस फंक्शन का जो एफ फंक्शन था उसका इनवर्स का नाम देंगे, ठीक है। और उसको डिनोट कैसे करेंगे? एफ के ऊपर -1 लगा देंगे। ये एफ इनवर्स की नोटेशन है, इट इज जस्ट ए नोटेशन। ये एफ इनवर्स 1/f नहीं है, ये मैंने रिलेशन में भी बताया था। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल समझाऊं। मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ए से लेके बी तक। मान लो मैंने ए से लेके बी तक एक फंक्शन डिफाइन किया, क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। मान लो मैंने एक फंक्शन ये डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे बी सेट। तो हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है? सपोज यहाँ पे तुम्हारा 1 है, यहाँ पे 1 है, या 2 ले लो, 2 है। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन के अंदर 2 जाएगा, इसके अंदर 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा तुम्हारा? एफ ऑफ 2 आएगा 4। यानी कि फंक्शन 2 को किस पे मैप करा देगा? 4 पे। यानी कि फंक्शन के अंदर इनपुट अगर 2 डाला तो आउटपुट 4 निकल गया, ठीक है। यानी कि अब मेरे को इससे उल्टा काम कराना है। यानी मैं क्या कराना चाह रहा हूं कि यहाँ पे तो मेरा बी सेट है और यहाँ पे मेरा ए सेट है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढना चाह रहा हूं यहाँ पे, एफ इनवर्स, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना चाह रहा हूं जो ऐसा ही दिखेगा सेम। पर वो एफ इनवर्स होगा क्या तुम्हारा? वो एफ इनवर्स तुम्हारा बी से लेके ए तक होगा। उसकी डोमेन और वो डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। अब वो एफ इनवर्स एक्स तुम्हारा बनेगा क्या? उसको एफ इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिख देंगे हम कि भाई बी से आएगा एक्स और ए में जाएगा एफ इनवर्स एक्स। तो मुझे बताओ, अगर ये वाला फंक्शन डबल कर रहा है, एफ एक्स अगर 2x बना रहा है, एक्स को क्या बना दे रहा है? 2x बना दे रहा है, यानी डबल कर दे रहा है। तो इसका उल्टा काम कैसे होगा? डबल करने का मतलब 2 को 4 पे ले गया, तो 4 को 2 पे कौन सा फंक्शन लेके जाएगा? जो हाफ करने वाला होगा, है ना। जो डबल करने वाला था वो तो 2 को 4 पे लेगा, जो हाफ करने वाला है वो वापस 4 को 2 पे ले आएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो एफ इनवर्स एक्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो क्या बनेगा तुम्हारा? x/2 बनेगा। एफ इनवर्स एक्स क्या बनेगा? x/2। यानी कि ये ऐसा फंक्शन है, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा ऐसा फंक्शन है जो इससे उल्टा काम करेगा। ये जो करेगा उससे उल्टा काम ये कर देगा। तो अब हमारी जर्नी इस फंक्शन को कैलकुलेट करने की है। ये तो बड़ा आसान सी ऑब्जर्वेशन थी, तो हमने इसको ऑब्जर्वेशन से देख लिया। पर मुझे अब क्या देखना है कि इसको हम इस तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। अब पहली बात तो कुछ शर्तें हैं। क्या हर तरीके के फंक्शन को हम इन्वर्टिबल, अच्छा एक फंक्शन जिसका इनवर्स निकल सकता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। तो क्या इस दुनिया का हर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? ये बात देखनी है, क्या इस दुनिया का हर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? सोचो, अगर मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, अगर मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, ये तो सबने सुना होगा कि हर बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होता है। यानी कि अगर एक 1 1 ऑन टू जो फंक्शन है, एक 1 1 ऑन टू जो फंक्शन है वो ही इन्वर्टिबल होता है। पर उन बातों को समझते हैं। अगर हमारा फंक्शन सपोज 1 1 नहीं है, इफ एफ इज नॉट 1 1, तो समस्या क्या आएगी? कोई बता सकता है? अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या समस्या होगी? 1 1 ऑन टू होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पर समस्या क्या होगी? मान लो यहाँ पे तुम्हारा ए सेट है और यहाँ पे मान लो तुम्हारा बी सेट है। अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पे एक एलिमेंट ए होगा और यहाँ पे एक एलिमेंट बी होगा। इन दोनों की इमेज सेम बनेगी। इस तरीके से मैनी वन फंक्शन होगा। मान लो इनकी इमेज सी हो गई। तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से एफ इनवर्स एक्स निकालूंगा तो समस्या क्या होगी? एफ इनवर्स एक्स अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो दिक्कत क्या होगी? ये बताओ मुझे।
क्या समस्या होगी? अगर मैं अब यहां से इस तरीके के फंक्शन से इनवर्स निकालना चालू करूंगा तो क्या होगा? दो इमेज बन जाएगी, बिल्कुल एक ही एलिमेंट। वेरी गुड नवनीत, मनीष, एकदम सही बात है। अब हमें फंक्शन उल्टा देखना है, तो अगर ऐसे फंक्शन को उल्टा देखोगे, अगर ऐसे फंक्शन को उल्टा देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि सी की दो दो इमेज आ रही है, सी की इमेज ए भी आ रही है और सी की इमेज बी भी आ रही है। पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक फंक्शन के अंदर हमने ये सीखा है कि इमेज जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए। एक फंक्शन के अंदर इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो फंक्शन की ही डेफिनेशन वॉयलेट हो जाएगी, यानी कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है ना। इमेज इज नॉट यूनिक। यार तुम्हारे कमेंट बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बहुत स्पीड से चले जाते हैं। पता नहीं, लग रहा है बैच में बहुत बच्चे आ गए अब की बार। अगर मैं फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है तो क्या समस्या होगी? इफ एफ इज नॉट ऑन टू, अगर हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऑन टू ना होने का मतलब क्या है कि बाद वाले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है, बाद वाले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है। मान लो यहां पे तुम्हारा कोई ऐसा एलिमेंट है ए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो अब क्या समस्या होगी जब तुम एफ इनवर्स एक्स को डिफाइन करोगे? अगर अब हम एफ इनवर्स एक्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो देखो हमारा एफ इनवर्स एक्स में क्या होगा, बी सेट तो ये बनेगा और ए सेट ये बनेगा, और यहां से हमारा ए छूट जाएगा, ए की तो कोई इमेज ही नहीं मिलेगी, ए की तो कोई इमेज ही नहीं मिलेगी। और हमने ये सीखा है कि फंक्शन कब बनता है कि एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी फंक्शन की यहाँ तो यूनिकनेस गड़बड़ हो गई थी और यहाँ पे एवरी वाली कंडीशन गड़बड़ हो गई है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। यूनिकनेस तो है, यूनिकनेस की बात नहीं है यहाँ पे एवरी एलिमेंट नहीं इमेज रख पाएगा, तो ये भी एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि ये दोनों चीजें नेसेसरी हो गई, ये दोनों चीजें क्या हो गई, नेसेसरी हो गई, एक ही इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ सबका ठीक है जो जो जवाब दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होना है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई ए फंक्शन इज invertible, a function is invertible if and only if it is bijective। अगर वो फंक्शन हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो सिर्फ 1 1 और ऑन टू को ही हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। जिन बच्चों ने पहली बार बैच ज्वाइन किया, जैसे निधि बोल रही है, तो निधि से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार पहली क्लास देख लो यार, ठीक है। जो पहली बार बच्चे आए हैं वो थोड़ा सा पहली क्लास के अंदर बैच का इंट्रोडक्शन देख लें, है ना, ताकि उनको चीजें क्लियर हो जाए, क्लास के बीच में पॉसिबल नहीं है। चलो, ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। अब बात ये आती है कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। मैथमेटिकल पार्ट में इतनी सी बात है, एकदम बेसिक सी बात है। हम क्या कहते हैं, हम शुरुआत में ऐसे करते हैं कि x की इमेज y बनती है। शुरुआत में हम ऐसे ही लिखते हैं ना फंक्शन को। फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x होता है और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, b सेट के अंदर y मिल जाता है, यानी कि x रिलेट करता है फंक्शन के अंदर y से, या x की इमेज बन जाती है y। हमें सिर्फ एक ऐसा ही तो फंक्शन बनाना है। हम x रख के y निकाल रहे हैं कि भाई जब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो y निकल जाएगा, यानी कि मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके अंदर मैं y रखूं, ये वाला y रखूं, तो मुझे वापस से क्या मिल जाए, x मिल जाए, मुझे वापस से क्या मिल जाए, x मिल जाए। अगर ऐसा फंक्शन मैं बनाने में कामयाब हो गया कि x रखने पे y आ रहा है, y रखने पे अगर x आ जाए तो उस फंक्शन को मैं f इनवर्स बोल दूंगा। तो बड़ा आसान तरीका है, हमें fx इज इक्वल टू y मिलेगा। यहां से तुम्हें क्या करना है, यहां से तुम्हें x की वैल्यू y में निकाल लेनी है। कोई दूसरा फंक्शन मिलेगा, मान लो फाई ऑफ y मिल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, यहां से x की वैल्यू y में निकाल लेनी है। जैसे ये फंक्शन मिलेगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, y की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो x निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू पुट करोगे तो x निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्वेश्चन किया था शुरू में, fx इज इक्वल टू 2x, इसका इनवर्स फंक्शन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो f ऑफ x को हमने y के बराबर रखा, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। fx कितना दिया हुआ है, 2x, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई 2। तो ये वाला जो y का फंक्शन बना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी ना। जब x की वैल्यू 2 रखी थी तो 4 आया था, अब इसमें y की वैल्यू 4 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एक फंक्शन उल्टा काम करने वाला मिल गया, यानी कि हम f इनवर्स y बोल सकते हैं। पहले y में लिख देते हैं, y के अंदर अगर इनवर्स लिखूं तो ये बना क्या, y बाई 2। वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, चाहे x लिखो, चाहे y लिखो, चाहे z लिखो, जो लिखना है वो लिखो। तो हमारा जो f इनवर्स x है वो सिंपली कितना हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये एक फंक्शन का इनवर्स निकालने का तरीका है, ठीक है। अब तुम सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शंस के तो इनवर्स निकाल लोगे, ठीक है, सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन के इनवर्स हम निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वो tan उधर जाके tan इनवर्स बन जाता है, sin उधर जाके sin इनवर्स बन जाता है, cos उधर जाके cos इनवर्स बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री भी डील हो सकती है और हर तरीके के फंक्शन डील हो सकते हैं। एक फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या, अच्छा एक चीज तुमने नोटिस की है, मैं सॉरी इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूंगा। तुमने एक चीज नोटिस की है, जब भी हम fx इज इक्वल टू y लिखते हैं, तो अगर मैं यहां से x f हटाना चाहूं कि इधर जो काम हो रहा था, इस काम को मैं अगर इधर लेके जाना चाहता हूं, f इनवर्स x नॉट y, ने क्या लिख दिया, हाँ f इनवर्स x ही तो लिखा है। यहां पे मैंने फंक्शन का जो इनवर्स लिखा है वो y में लिखा है संजीव, यहाँ पे f का इनवर्स y में लिखा है, क्योंकि ये फंक्शन y में मिला है मुझे। सबसे पहले फंक्शन मेरे को y में लिखा है, मिला है, फिर उस y को मैंने x में कन्वर्ट किया, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि जब fx इज इक्वल टू y होता है
और इधर जो काम हो रहा है उस काम को मैं इधर लेके जाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे जो काम होता है ना उसका इनवर्स काम इधर कराते हैं हम, उसका उल्टा काम हम इधर कराते हैं एक तरीके से। जैसे कि मान लो तुम क्या करते हो, अगर एक बेसिक सी बात समझे हम, कि जैसे x प्लस टू इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे x में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है 2 का, ठीक है। जब हम 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो तुम क्या लिख देते हो, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 लिख देते हो। तो यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 2 आ गई, यानी कि एडिशन को जब हमने दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, उसके उल्टे ऑपरेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 लिखा होता, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का हो रहा है, तो यहां से जब x निकालोगे तो फिर वो 2 डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा ऑपरेशन क्या होगा, डिवीजन होगा। तो बेसिकली हम जब साइड चेंज कराते हैं फंक्शन की तो वो अपने इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात समझ आनी चाहिए। जैसे कि मान लो कहीं पे साइन एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये जो साइन है ये उठ के उधर चला जाता है, ये जो साइन है ये उधर जाके साइन इनवर्स बन गया, ये तो बोलना सरासर गलत है, ठीक है। कि साइन जो है, अकेले साइन का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये तो कुछ होता ही नहीं, इसका तो नाम ही सिन है कि पाप है ये, तो ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसी तो चीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही एंगल के साथ आता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो कभी मत समझो कि साइन उधर चला जाता है, नहीं। हमने क्या किया, हम ऐसा देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे साइन ऑफ एक्स लिया है, तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो इधर जो काम हुआ है उससे उल्टा काम मैं इधर कराऊंगा। तो साइन का उल्टा काम कौन करता है, साइन इनवर्स करता है। तो बेसिकली यहां से साइन अगर इधर जाके साइन इनवर्स बना तो साइन नहीं उठ के गया, हमने क्या करने की कोशिश करी है, उल्टा काम करने की कोशिश करी है, तो साइन से उल्टा काम साइन इनवर्स करता है, इसलिए यहां से हम x की वैल्यू साइन इनवर्स y लिख देते हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि यहां से तुम्हें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, बाकी सब तो तुम डील कर लोगे, इजी रहेगा। तो यहां से x की वैल्यू साइन इनवर्स y ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि हमें तो y में फंक्शन निकालना है ना, x की वैल्यू y में, तो ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो मान लो अब फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स निकालना है तुम्हें। अब मैंने ग्राफ से तो तुम्हें समझाया था कि एक्स वाई और वाई एक्स लोग में इंटरचेंज हुआ था, याद होगा तुम्हें ये बात। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई के बराबर रखेंगे, और यहाँ पे जो ए की पावर एक्स है वो वाई के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का काम हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल के काम को अगर मैं इधर शिफ्ट करना चाहूं तो अब एक्सपोनेंशियल का जो काम है वो ढूंढेगा कि मेरा इनवर्स फंक्शन कौन है, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो एक्सपोनेंशियल अपना इनवर्स फंक्शन ढूंढेगा लॉग में, ठीक है, क्योंकि उसका हमने ग्राफ देखा है, एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स कौन होता है, लॉग होता है। तो यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगी लॉग वाई, वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ए है, ये जो ए बेस है, ये बेस चला जाएगा लॉग के पास। मैं कह रहा था ना ये बेस दोनों का सेम होता है, इसीलिए सेम होता है क्योंकि इंटरचेंजेबल होते हैं ना आपस में। तो यहां से x की वैल्यू आएगी log y विद बेस a, जैसे कि मान लो मैंने, और ये इनवर्स फंक्शन बनेगा फिर तुम्हारा, ये क्या बनेगा, ये इनवर्स फंक्शन बनेगा, log y विद बेस a बनेगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि 3 की पावर x, 3 की पावर x इज इक्वल टू log 3, बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 3 की पावर x इज इक्वल टू log, या 9 लिख लो चलो, 3 की पावर x इज इक्वल टू log 9, तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी बनेगी। अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, ये लिख दिया। ये तो इजी है, वैसे डायरेक्टली भी हो सकता है, पर तुम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करके देखो क्या बनेगा। 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर x अगर 9 लिखा है तो x कितना आएगा। बिल्कुल, मानसी निशांत, मानसी और निशांत का ठीक है, भावना का भी ठीक है, मालिनी का भी ठीक है, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये log में कन्वर्ट हो जाएगा, log 9 बन जाएगा, log 9 और बेस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। रितिका, श्रुति, सीमा, साक्षी माँ, हाँ सबका ठीक है, किसी का भी गलत नहीं है जवाब। तो log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर विद बेस 3, 3 ये 2 पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा log 3 विद बेस 3। और तुम्हें पता है कि log a विद बेस a कितना होता है, log a विद बेस a होता है 1, तो ये 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल संजीव, वो आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर आ जाए तो, ठीक है। अब अगर इसका इससे उल्टा दिया हुआ है, अगर तुम्हें एफ एक्स इज इक्वल टू log x विद बेस a दिया हुआ है, log x विद बेस a दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से तुम्हें अगर क्या निकालना है, fx को y के बराबर रख के y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या होगा, एकदम वैसे ही उल्टा हो जाएगा, log x विद बेस a इज इक्वल टू y। वो समझना आसान है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि x log जो है उधर जाके अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, इधर log दिख रहा है तो उधर एक्सपोनेंशियल दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि अच्छा, और एक्सपोनेंशियल आएगा तो कुछ बेस आएगा और उसकी पावर में आएगा, है ना। तो यहाँ पे बेस कितना है, a है, तो उधर जाएगा तो बेस ये दिखेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, बेस तो a है और ये एक्सपोनेंशियल में ये चला जाएगा, a की पावर y, यहाँ से x कितना आएगा, a की पावर y। तो ये जो बेस में a है ये एक्सपोनेंशियल का भी बेस ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुमसे पूछा कि जैसे कि मान लो मैंने बोला कि log x विद बेस 9 तुम्हारा 1/2 है, तो x बताओ कितना आएगा, log x विद बेस 9 तुम्हारा कितना है, 1/2 है, तो x कितना आएगा बताओ।
बोलो। बिल्कुल आदर्श, सही है। गगन, निशांत, श्रेया, ठीक है, तुम ठीक है। तो देखो ये वाला क्या है, ये वाई का काम कर रहा है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा क्या है, बेस है। हाँ तो प्रशांत इसको आगे लिखना, आगे क्या बनेगा, √9, अंशिका पता नहीं क्या होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 raised to the power 1/2, यानी कि 9 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बातें तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अभी मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा लोग और इस पे, पर उससे पहले एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने पहले फंक्शन को यहां रखा, और वो फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, एक्स को लेके जा रहा है वाई पे, ये मेरा फंक्शन है, और इसी फंक्शन के आगे मैंने क्या कर दिया, एफ इनवर्स रख दिया। तो एफ इनवर्स क्या करेगा बताओ, मैंने क्या किया, ए से एक्स से वाई पे कौन ले गया, एफ ले गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसी के आगे मैंने क्या लगा, पहले तो ये मशीन थी, इस मशीन के आगे मैंने एफ इनवर्स मशीन लगा दी, इस मशीन के आगे मैंने एफ इनवर्स मशीन लगा दी, तो एफ इनवर्स मशीन इस वाई को उठाएगा, उल्ट उसका काम तो यही है कि एक्स अगर वाई पे जा रहा है तो वाई को उठाएगा एफ इनवर्स, और किस पे पहुंचा देगा वापस, ए पे पहुंचा देगा, एक्स पे पहुंचा देगा। एफ इनवर्स क्या करेगा, वाई को उठा के वापस एक्स पे ले आएगा, और अगर पहले एफ इनवर्स रख दो बाद में एफ रख दो तो भी बात तो सेम ही आनी है। यानी कि ये फंक्शन मिलके काम क्या कर रहा है, देखो अगर ये फंक्शन कंबाइंड हो गए, अगर इन दोनों फंक्शन को मिला दिया तो हमने क्या देखा कि एक्स इनपुट करा तो एक्स ही आउटपुट आ गया, जो इनपुट में डाला वही आउटपुट आ गया फाइनली। अगर एफ के अंदर मैं एफ इनवर्स को रख दूं, एफ के अंदर अगर मैं एफ इनवर्स को रख दूं तो जो इनपुट डालोगे उस मशीन में वही आउटपुट आएगा, पहले वो ए से बी पे जाएगा फिर वो बी से वापस ए पे आएगा। तो ये फंक्शन कैसा काम कर रहा है, ऐसा फंक्शन कौन था जिसमें जो डाला वही बाहर आ गया, ऐसा फंक्शन कौन था, ऐसा फंक्शन तुम्हारा था आइडेंटिटी फंक्शन, अगर तुम्हें याद है, जो डाला वही बाहर आ गया, तो वो काम कौन करके दे रहा था, वो आइडेंटिटी करके दे रहा था। तो ये क्या हो गई, ये कंपोजिशन हो गई तुम्हारी, है ना, ये क्या हो गई, ये कंपोजिशन हो गई, यानी तुमने इसमें क्या किया हुआ है, एफ के अंदर एफ इनवर्स एक्स को रखा हुआ है। तो ये जो कंपोजिशन वाला फंक्शन बना, इट इज नथिंग बट इट इज आइडेंटिटी, ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। एफ के अंदर अगर उसका इनवर्स रख दिया तो आइडेंटिटी फंक्शन की काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल ऋतिका, ये किसका काम करेगा, आइडेंटिटी फंक्शन का काम करेगा। सेम टू सेम क्या होगा, उल्टा भी होगा, अगर एफ इनवर्स के अंदर एफ रख दोगे तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स करें या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स करें, ये दोनों ही कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन बन जाती है, ठीक है, दोनों ही कंपोजिशन क्या बन जाती हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाती है। क्लियर हो गई बात। समझ गए। कुछ रिजल्ट्स बता देता हूं कंपोजिशन पे और इनवर्स पे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ रिजल्ट्स बता देता हूं, रिजल्ट्स ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, लास्ट क्लास खत्म हो गई थी तो टाइम ही नहीं मिला। पहला रिजल्ट देखो क्या कहता है, पहला रिजल्ट कहता है कि अगर इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, अगर एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव हैं देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो बाइजेक्टिव। अगर दो बाइजेक्टिव फंक्शन की कंपोजिशन निकाल रहे हो तो वो भी बाइजेक्टिव ही आती है, दो बाइजेक्टिव फंक्शन की कंपोजिशन बाइजेक्टिव ही आती है, बट एक चीज ध्यान रखना, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यहां फंसोगे, ठीक है। अगर कंपोजिशन बाइजेक्टिव दी हुई है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे फंक्शन है एफ और जी वो दोनों के दोनों बाइजेक्टिव होंगे, समझ आ रही है बात। अब यहां से दो सब रिजल्ट अपने आप समझ जाओ कि अगर एफ और जी 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, जब बाइजेक्टिव आ गया तो 1 1 ऑन 2 की तो बात हो ही गई। अगर एफ और जी 1 1 है तो कंपोजिशन भी 1 1 होगा, एफ और जी ऑन 2 है तो कंपोजिशन भी ऑन 2 होगा, बट कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है। अगर कंपोजिशन तुम्हें 1 1 दी हुई है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों 1 1 होंगे, कंपोजिशन अगर ऑन 2 दी हुई है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑन 2 होंगे, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे सेम फॉर 1 1 एंड ऑन 2, ये मैं लिख देता हूँ, सेम फॉर 1 1 एंड ऑन 2। ये रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं, वैसे तो नहीं पूछता है पर क्या पता फुट्टी किस्मत हो तो पूछ भी ले। दूसरा, इफ एफ ओ जी इज 1 1, अब यहां से चीजें समझो, इफ एफ ओ जी इज 1 1 तो क्या कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अगर एफ ओ जी तुम्हारा 1 1 है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हो देन, तो जो पहले सबसे पहले जिसके अंदर इनपुट जा रहा है ना वो फंक्शन 1 1 होगा। अगर कंपोजिशन 1 1 दी हुई है ना, इसको रटना मत, इसको समझना कि अगर एक कंपोजिशन 1 1 दी हुई है तो जिस फंक्शन के अंदर सबसे पहले इनपुट गया है वो फंक्शन 1 1 होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले इनपुट कहां गया है, सबसे पहले इनपुट गया है जी के अंदर, है ना, तो हम यहां से ये कह सकते हैं जी इज 1 1। ये श्योरिटी है कि अगर कंपोजिशन 1 1 है तो जो पहला फंक्शन काम करेगा वो 1 1 पक्का मिलेगा, ठीक है। अगर इफ, ये क्या लिख दिया, इफ इज क्यों लगा दिया, इफ एफ ओ जी इज ऑन 2, इफ एफ ओ जी इज ऑन 2, अगर कंपोजिशन ऑन 2 है, 9वीं 10वीं का वीडियो कहाँ मिलेगा भाई, वो ऊपर नरेंद्र वो बना हुआ है ना, देखो ऊपर बने हुए हैं लाइव यूपी टीजीटी, फिर उसके आगे 9 10th है। इफ एफ ओ जी इज ऑन 2, अगर ये ऑन 2 है तो बाद वाला जो फंक्शन काम कर रहा है ना वो ऑन 2 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना
वन वन जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले वाले फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ऑन टू जो प्रॉपर्टी होती है वो बाद वाले फंक्शन बोल रहा हूँ, वन वन प्रॉपर्टी पहले वाले सेट की प्रॉपर्टी होती है और ऑन टू जो प्रॉपर्टी होती है वो बाद वाले सेट की प्रॉपर्टी होती है। मैंने जब वन वन ऑन टू बताए थे तो बताया था ना कि वन वन पहले वाले सेट की, वन वन और मैनी वन, और ऑन टू और इन टू बाद वाले सेट की। तो अगर वन वन की बात कर रहे हो तो पहला सेट ट्रीट होएगा, तो पहला सेट किसका होता है, जी का होता है ना, और बाद वाला सेट किसका होता है, बाद वाले का होता है। ठीक है, तो इफ एफ ओ जी इज ऑन टू देन एफ इज ऑन टू, तो फिर एफ ऑन टू मिलेगा। ये कह सकते हो, यहां पे एफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यहां पे एफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और यहां पे जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उन पे कोई कमेंट नहीं करना है, वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और अगर मिला के कह दे कि अगर कंपोजिशन बाइजेक्टिव है तो यानी कि कंपोजिशन वन वन भी और कंपोजिशन ऑन टू भी हो गई। अगर मिला के कह दे कि कंपोजिशन एफ ओ जी इज बाइजेक्टिव, तो हम क्या कह सकते हैं, तो जी तो वन वन होगा और एफ ऑन टू होगा। ये बात तो हम पक्का कह सकते हैं, क्योंकि वो बाइजेक्टिव है तो वन वन भी होगी, तो वन वन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, और अगर बाइजेक्टिव है तो ऑन टू होगा, ऑन टू वाली भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, इनवर्स इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और वैसे तो बेवकूफी वाली बात है, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलता है, पर ये यहां से ये कहना चाह रहा है कि जब एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो जो इनवर्स निकल के आता है ना, तो बाइजेक्टिव ही निकल के आता है। यूं मत सोचना कि ये ऑब्वियस सी बात है, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलता है, पर वापिस देखते हो ना तो वो फंक्शन भी क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये 4-5 मेन से रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। वैसे तो बहुत रिजल्ट है इसके अंदर, बहुत बना सकते हो, पर इतने काफी है। सर एफ और जी दोनों डोमेन और कोडोमेन है, तो फर्स्ट एफ होगा। समझा नहीं मैं शुभम, तो यहाँ पे आगे लिखा होता है वो फर्स्ट होता है। अगर जीओ एफ बोलता, जीओ एफ इज वन वन बोलता, तो एफ वन वन होता। ठीक है, जो पहले वाला है। ठीक है, क्या दोबारा बताऊं अल्केश, मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन का जब इनवर्स निकालते हो, सीधी सी बात है कि इनवर्स जो होता है ना वो बाइजेक्टिव होता है। ये लिख लो, ये समझ लो कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो वो बाइजेक्टिव मिलेगा। तुम्हें ऐसा इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा जो बाइजेक्टिव ना हो। इनवर्स फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब जाके फाइनली तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट होती है फंक्शंस की और रिलेशन की। तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ, और मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो पीछे से करा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पीछे से थोड़े मुश्किल मिलेंगे, है ना, और आगे से आसान मिलेंगे, और आगे से तुमने ट्राई भी किए होंगे, तो हम पीछे से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, वो बेटर रहेगा, तुम्हारे डाउट्स भी कवर हो जाएंगे साथ साथ। ठीक है, चलो। कह रहा है अगर एफ आर से आर पे है और जी भी आर से आर पे है, तो क्या कह रहा है, अगर एफ और जी दोनों आर से आर पे हैं और एच भी आर से आर पे है। ठीक है, अच्छा दो बात और बतानी भूल गया मैं तुम्हें, दो रिजल्ट और लिख लो, दो रिजल्ट और लिख लो उसके अंदर। कहाँ पे गया वो, हाँ, दो रिजल्ट और जोड़ रहा हूँ मैं इसके अंदर। कहता है कि कौन सा है, 4-5, कहता है कि कॉम्पोजिशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्पोजिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है इन जनरल, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव यानी कि मतलब एफ ओ जी जो है वो जरूरी नहीं है जी ओ एफ के इक्वल आएगा, ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, बट कॉम्पोजिशन जो होती है ना वो एसोसिएटिव होती है। कॉम्पोजिशन इज एसोसिएटिव, कॉम्पोजिशन तुम्हारी एसोसिएटिव जरूर होती है। एसोसिएटिव होने का मतलब, जैसे हमने एसोसिएटिविटी किसमें देखी थी, एसोसिएटिविटी हमने सेट्स में भी देखी थी, यानी कि एफ ऑफ जी निकालो, ये फंक्शन की कॉम्पोजिशन निकालो और फिर इसके साथ एच की निकालो, या फिर एफ की कॉम्पोजिशन निकालो जी ऑफ एच के साथ, ये कॉम्पोजिशन पक्का सेम आएगी, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना है, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन था ना वो, इसलिए मुझे एकदम से दिखा। एफ जी एच तीनों आर से आर पे हैं, तो ये सरदर्दी नहीं है कि डिफाइन होगा कि नहीं होगा, सबकी डोमेन कोडोमेन सेम दी हुई है, तो जब भी सेम होती है तो डिफाइन हो जाता है। सच दैट एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है और एच एक्स दिया हुआ है, ये सारे दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, अगर एक्स की वैल्यू √π/4 है तो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है, अगर इसमें कर सकते हो तो इसी में कर लो, नहीं है तो पहले ब्रैकेट को अलग से सोल्व कर लो। ठीक है, तो एच ऑफ, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, अंदर क्या कैलकुलेट करें हम, जी के अंदर एफ एक्स रख रहे हैं, जी के अंदर हम क्या रख रहे हैं, एफ एक्स रख रहे हैं, तो जी के अंदर एफ एक्स रखो, ये तो तुम्हारा जी है, ये एफ एक्स है, तो पहले एफ एक्स को इसके अंदर रख दो, तो वो क्या बन जाएगा, एच ऑफ, उसको उसके अंदर रखोगे तो वो बन जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि एच के अंदर ये रखना है, यानी कि एच के अंदर हमें क्या रखना है, टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एच क्या है तुम्हारा, एच है तुम्हारा log x, तो एच के अंदर ये रखना है, तो log ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी दी है उसने, √π/4, जब यहां रखोगे तो रूट हट जाएगा, ये टेंजेंट π/4 बन जाएगा, tan π/4 होता है 1, तो ये बन जाएगा log 1 जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 इज योर आंसर। और देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एफ अगर एक फंक्शन दिया हुआ है क्लोज्ड 0 से 1 से क्लोज्ड 0 से 1 तक, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x अपॉन में 1 + x, और जी एक्स भी सेम ही डोमेन और रेंज पे डिफाइन किया गया है, जी एक्स दिया हुआ है 4x इंटू 1 - x, देन एफ ओ जी और जी ओ एफ पूछा, ये तो बड़ा रद्दी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एफ ऑफ जी बताओ और जी ऑफ एफ क्या होगा, पहले तो एफ के अंदर जी एक्स रखने को बोल रहा है,
तो f के अंदर gx रखोगे तो क्या होगा भाई, यानी कि f के अंदर gx रखना है, यानी कि 4x इंटू 1 माइनस एक्स। तो f के अंदर ये रख दो उठा के, क्या होगा 1 माइनस का 4x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर कंप्लीट स्क्वायर बनाया हुआ है, ऊपर उसने कंप्लीट स्क्वायर ऊपर कंप्लीट स्क्वायर कहाँ से बना दिया, बन जाएगा क्या ऊपर कंप्लीट स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा के देखो 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, हाँ बन गया। ठीक है, ये ऊपर होल स्क्वायर बन गया और नीचे वाले की मल्टीप्लाई कराओ 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर। तो ऊपर अगर ध्यान से देखो तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस वाले तो गए, सी और डी ऑप्शन तो गए, ये दोनों बचते हैं। ठीक है, और नीचे वाला दोनों में सेम दिया हुआ है 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, उल्टा और करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको रिजेक्ट कराना पड़ेगा एक को, जी ऑफ एफ, यानी कि जी के अंदर एफ एक्स रखना है। एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो जी के अंदर क्या रख दो 4 इंटू जहां जहां एक्स लिखा हुआ है 4 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई तुम, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। मैं छोड़ रहा हूँ इसको, शायद ये पता नहीं कौन सा बनेगा, सेम ही लग रहे हैं यार, इनमें डिफरेंस क्या है, 8x इंटू 1 माइनस एक्स, 8x इंटू 1 माइनस एक्स, दोनों ही ऑप्शन सेम है ये तो, ये क्या चक्कर है, तो दोनों ही ऑप्शन सेम है ना। इन दोनों ऑप्शंस में क्या फर्क हुआ, ये भी 8x इंटू 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है और ये भी 8 इंटू में x इंटू 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। सर बी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, बी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है क्या, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस पे स्क्वायर नहीं था तो ये निकालने की जरूरत नहीं बची, यही बच गया। पर जी ऑप्शन सेम, अच्छा तभी तभी ये सेम ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया ना, तो ये तो कट ही गया, फिर ये वाला सही है। ठीक है, तभी मैं बोलूँ कि ये दोनों सेम ऑप्शन क्यों है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया स्क्वायर। पीछे आओ और पीछे आओ, ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना। क्या कर रहा है, एफ के अंदर जी एक्स रखना है, बस एफ के अंदर जी एक्स रख देना, हो जाएगा सीधा। पर ये पावर 1/3 कहाँ से आ रही है, ये देखो फंक्शन गलत डिफाइन किया हुआ है, जी एक्स क्या है, एक्स क्यूब है पहली बात तो, और जो कंपोजिशन भी पूछी है वो एफ ऑफ जी एक्स के इनवर्स की पूछी है। यार ये टाइप इसको मैंने इतना स्ट्रिक्टली बोला था और अभी भी कोई असर नहीं है, कल बताता हूँ मैं, प्यार से नहीं समझते हैं यार, पता है। सवाल ही देखो क्या है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, और एफ ऑफ जी के इनवर्स पूछा हुआ है, इस कॉम्पोजिशन का इनवर्स पूछा हुआ है, तो पहले कॉम्पोजिशन निकालो, एफ ऑफ जी क्या आएगी, एफ के अंदर जी एक्स रखना है, यानी कि एफ के अंदर जी एक्स रखने का मतलब क्या है, सारा ही सवाल पलट दिया, आंसर मैच करेगा कहाँ से। मैं तो ये पावर 1/3 देख के समझ गया था कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अब एफ के अंदर ये रखो 2 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस का 3, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस का 10 माइनस का 3, 2x क्यूब प्लस का 7 हो जाएगा। ये आया, ये फंक्शन तुम्हारी कॉम्पोजिशन आई, ये वाली कॉम्पोजिशन ये आई, इस कॉम्पोजिशन का इनवर्स पूछा है तुमसे, तो इस कॉम्पोजिशन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको y के बराबर रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2x क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 7, यानी कि x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 7/2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस 7/2 की पावर 1/3। ठीक है, तो कहाँ पे है देखो y माइनस 7/2 की पावर 1/3, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब वो x में हो गया ना, उसको x में रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से तुम्हारा f इनवर्स x क्या बनेगा, f इनवर्स x ये वाला, यहाँ पे y की जगह x रख दो, तो x माइनस 7/2 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2 और जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 2, बी टू फंक्शंस, तो g ऑफ f ऑफ 3/2। स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे भी है क्या मिस्टेक्स, मैं बताता हूँ यार। ठीक है, कल बोलता हूँ टाइप इसको। क्या कह रहा है कि g ऑफ f की वैल्यू 3/2 पे निकालनी है, तो g के अंदर f को रख देना और उस पर 3/2 वैल्यू निकाल लेना, ये खुद से करना तुम, ये मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये क्या पूछा है इसके अंदर, आगे तो लिखा ही नहीं, सवाल ही नहीं लिखा है, बताओ हद है, आगे का सवाल ही नहीं लिखा साहब ने, जो मन आता है वो कर देते हैं। देन आगे का सवाल ही नहीं लिखा इसके अंदर, देन एफ ऑफ एफ इंटू 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर एफ एक्स ये दिया हुआ है तुम्हें तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, एफ ऑफ एफ इंटू 1 माइनस रूट 3। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या कह रहा है कि, अच्छा और यहाँ पे भी दोनों पे -1 लिखा हुआ है, नीचे वाला +1 है, नीचे वाला +1 है। ठीक है, सवाल बड़ा अच्छा है, कैलकुलेशन इसमें टाइपिंग बड़ी गंदी करी हुई है, सवाल अच्छा। देखो क्या कह रहा है, फंक्शन हमारा कैसे काम कर रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स वैल्यू ले रहा है -1 अगर एक्स रेशनल है, अगर एक्स की वैल्यू रेशनल पुट करी फंक्शन के अंदर तो आउटपुट निकलेगी -1, और अगर एक्स की वैल्यू इरेशनल है तो एक फंक्शन आउटपुट निकाल के देगा 1। ठीक है, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि कंपोजिशन के अंदर एफ की कंपोजिशन अगर एफ के साथ ही ले लें और उस पर ये वाला एलिमेंट ऑपरेट कराएं तो कितनी वैल्यू निकलेगी, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, फंक्शन के अंदर क्या पुट करो, एफ ऑफ 1 माइनस रूट 3। ठीक है, अब 1 माइनस रूट 3 सबसे पहले क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, पहले तो इसकी आउटपुट निकलेगी ये वाला क्या है, इरेशनल है, अंदर वाला 1 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल।
इरेशनल पे हमारा फंक्शन कितनी आउटपुट निकाल के दे रहा है, 1 आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो ये कितना बनना चाहिए, ये 1 बनना चाहिए तुम्हारा, है ना, क्योंकि ये अंदर वाला क्या है, ये इरेशनल पार्ट है, और इरेशनल को जो फंक्शन में रखेंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ गया। अब आगे देखो क्या है, अब ये क्या कह रहा है कि फंक्शन में 1 रखना है। अब 1 क्या है, 1 रेशनल है, तो फंक्शन के अंदर 1 रखेंगे तो 1 रेशनल हो गया, तो रेशनल पे आउटपुट कितनी मिल रही है, -1। ठीक है, तो -1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 क्या है तुम्हारा, रेशनल है, तो रेशनल के ऊपर हमारा फंक्शन -1 वैल्यू निकाल के दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, 3 बार कंपोजिशन करना है इसके अंदर क्या करना है, 3 बार कंपोजिशन करना है। स्टेटमेंट ठीक है, ये खुद से कर लेना, एफ के अंदर एफ के अंदर एफ के अंदर एफ रखते जाना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, कराने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये तो बहुत रद्दी सवाल है। एफ ओ जी नहीं, एफ ओ जी एक्स दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, एफ ओ जी दिया हुआ है मोड साइन एक्स, जी ओ एफ दिया हुआ है साइन स्क्वायर रूट एक्स। बताओ क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर रूट एक्स, साइन स्क्वायर रूट एक्स ये दिया हुआ है। सर आर डी शर्मा बुक है फॉर टीजीटी प्लीज रिप्लाई। नहीं जिन उसकी जरूरत नहीं है। ये वाला बताओ, कह रहा है अगर एफ ओ जी एक्स ये है और जी ऑफ एफ एक्स ये है, तो एफ एक्स और जी एक्स क्या होंगे, ये पूछ रहा है। किन फंक्शंस की कंपोजिशन ये आई होगी, किन फंक्शंस की कंपोजिशन ये आई होगी। ठीक है, हाँ हाँ है, निधि है, बिल्कुल है भाई, हो जाएगा सारा। एफ ओ जी एक्स मोड साइन एक्स है और जी ऑफ एफ एक्स है तुम्हारा साइन स्क्वायर रूट एक्स, तो एफ एक्स और जी एक्स क्या है बताओ जल्दी से, शाबाश बताओ, बोलो। अगर ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही है ना, तो पहले ये वाली चीज बना के देखो, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ बना के देखो पहले, जी ऑफ एफ किस में बनेगा, यानी कि जी के अंदर एफ रख के देखो। अगर ये वाला फंक्शन उठा के तुम इसके अंदर रख दोगे तो क्या बनेगा, एक्स की जगह पे क्या रखना है, रूट साइन एक्स का स्क्वायर रखना है, एफ की जगह पे क्या रखना है, रूट साइन एक्स का स्क्वायर रखना है, तो ये तो गलत आएगा। अगर मैं यहां पे रखूंगा जी के अंदर एफ को, तो ये साइन मोड एक्स बनेगा, ये भी गलत है, पहले इसको देख लो बाद वाले को। अगर मैं यहां पे इसको इसमें उठा के रखूंगा, रूट एक्स को यहां रखूंगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, मिल गया साइन स्क्वायर रूट एक्स, और ये तो पता नहीं फंक्शन ही क्या डिफाइन किया हुआ, तो रिजेक्ट हो गया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। अब पहले वाला करा के देखो, पहले वाला बहुत जरूरी है, ऑप्शन तो हमारा जी ऑफ एफ से हो गया, पर एफ ओ जी निकाल के देखो, एफ के अंदर जी को रखो, जो एफ फंक्शन है उसके अंदर जी को रखो, क्या बनेगा, रूट में साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें पता है कि रूट में एक्स स्क्वायर होता क्या है एक्चुअली में, रूट में एक्स स्क्वायर हम जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर को हम जल्दबाजी में एक्स लिख देते हैं, पर ये बात गलत है, ये अधूरी है एक्चुअली में, गलत तो नहीं है पर ये बात अधूरी है। अगर रूट में एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स नहीं होता है, ये बात क्या हो गई, ये अधूरी हो गई। क्यों अधूरी हो गई, देखो मान लो मैंने क्या लिख दिया, रूट में -3 का स्क्वायर लिख दिया, रूट में क्या लिख दिया, -3 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ मैं विदाउट ऑप्शन ही करा रहा हूँ संजीव, रूट में -3 का स्क्वायर, हाँ मतलब ये ऑप्शन की तो जरूरत पड़ेगी इसमें, थोड़ी थोड़ी तुम्हें यहाँ से ऑप्शन खुद से देखने पड़ेंगे कि फंक्शन कैसे बन रहे हैं, ऑप्शन है तो ईजी हो जाएगा। अगर रूट में -3 का स्क्वायर ले रहे हो और इस तरीके से लिख रहे हो तो ये -3 बन जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, क्या स्क्वायर रूट की फंक्शन, स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है, क्या वो नेगेटिव आउटपुट निकाल के दे सकता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं निकाल के देता है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट निकाल के देता है, तो ये बात तो गड़बड़ हो रही है। तो एक्चुअली में जो रूट एक्स स्क्वायर होता है वो एक्स नहीं होता है, रूट एक्स स्क्वायर तुम्हारा कितना होता है, मोड एक्स होता है, ताकि ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो सके, ताकि जो ये वाली प्रॉब्लम है ये क्या हो सके, सोल्व हो सके। तो -3 के स्क्वायर का रूट लोगे तो मोड -3 आएगा, यानी कि 3 आएगा, तो माइनस वाली समस्या खत्म हो रही है, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना कि रूट एक्स स्क्वायर हमेशा कितना होता है, मोड एक्स होता है, ना कि एक्स होता है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा फिर तुम्हारा, ये मोड साइन एक्स बनेगा, साइन रूट से स्क्वायर हटाओगे तो मोड साइन एक्स बनेगा। ठीक है, इसलिए ये कंपोजिशन मोड साइन एक्स बन रही है। क्लियर, पीछे चलो, एफ एक्स ये दिया हुआ है, जी एक्स ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए जो एफ ओ जी एक्स कंपोजिशन है वो 25 बनेगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या करना है तुम्हें, एफ के अंदर जी रखना है। हाँ कोई नहीं दिव्यांशु, करा तो रहा हूँ मैं, शीट के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये किसके हैं, और पीछे से इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि पीछे के क्वेश्चन ज्यादा समस्या करेंगे। तो एफ के अंदर जी रखो, तो 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 7, ठीक है, ये बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 21 हो जाएगा। ये कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तो x क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर ये 25 है तो x कितना होगा, यानी कि 2x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, और x की वैल्यू हो जाएगी +-√2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-√2, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इफ f इज फ्रॉम r से r गिवन बाय दिस, fx क्या दिया हुआ है तुम्हें, 3 - x³ की पावर 1/3 दिया हुआ है, तो f के अंदर f को ही रख के दिखाना है, f के अंदर f को ही रखना है, यानी कि f के अंदर हमें क्या रखना है, 3 - x³ की पावर 1/3 को रखना है, ये रखना है। तो फंक्शन के अंदर जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां वहां ये उठा के रख दो। तो फंक्शन के अंदर x कहां दिखा, यहां दिखा, ये दिखा x, तो 3 - x³ की पावर 1/3, और x³ है
तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा और इस पूरे की पावर 1/3 है, यही बनेगा। आंसर्स को मत देखो भावना, आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। जब टाइपिस्ट ये इतनी मिस्टेक कर रहा है तो आंसर लिखने में क्या करेगा। तो x की जगह मुझे क्या रखना था, x की जगह मुझे ये रखना था, तो रख दिया। अब देखो क्या होगा, 1/3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाओ, 3 - 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स क्यूब की पावर कितनी हो गई 1/3, और ये x आ गया, यानी आइडेंटिटी बन गया, यानी कि ये फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, ये फंक्शन क्या है, खुद का ही इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन जी ओ एफ इज डिफाइंड एंड ऑन टू, चलो ये बताओ सारे, ये वाली चीज बताएंगे, सारे बताएंगे क्या होगा। अगर जी ओ एफ ऑन टू दिया हुआ है तो क्या होगा, अभी अभी बताया था तुम्हें, बताओ। अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो इनमें से कौन सी बात सही है, अभी 10 मिनट हुए हैं, बताए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्राची, और क्या क्वेश्चन आएंगे। डी ऑप्शन कह रहे हैं, मालिनी डी ऑप्शन कह रहे हैं, निशांत ने जवाब तो दे दिया पर ऑप्शन नहीं बताया। अगर जी ओ एफ ऑन टू होगा, अगर जी ओ एफ ऑन टू होगा तो बाद वाला फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। अगर जी ओ एफ ऑन टू होगा तो जी क्या होगा, ऑन टू होगा, है ना। अब देखो कह रहे हैं नाइदर एफ और नॉर जी इज ऑन टू, ये तो एकदम गलत है, जी तो ऑन टू होना चाहिए। अगर ये ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा, हमें ये बात पता है। एफ एंड जी बोथ आर नेसेसरीली ऑन टू, दोनों के दोनों ऑन टू होने चाहिए, ये बात भी गलत है, दोनों का तो हम कुछ नहीं कह सकते, जी ऑन टू होना चाहिए। एफ मस्ट बी ऑन टू, ये तो एकदम ही नहीं पता मुझे, इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ दिस, है ना। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जी ऑन टू है, बाकी सारी बात उस चीज को गलत बोल रही है, ठीक है। जी ऑन टू होगा, इतनी देर का भी याद नहीं है। अब ये वाला बताओ, चलो सारे 1 1 वाला बताओ, और ऑन टू दोनों ही है इसके अंदर, बोलो ये वाला बताओ। जी ओ एफ इज 1 1, जी ओ एफ इज 1 1, जी ओ एफ इज ऑन टू, जी ओ एफ इज ऑन टू, इसमें कौन सी बात सेटिस्फाई करेगी। अगर जी ओ एफ 1 1 है, अगर जी ओ एफ 1 1 है तो हम क्या कहेंगे, एफ 1 1 होगा पहले वाला, तो ये बात गलत हो गई, ये तो जी 1 1 कह रहा है। जी ओ एफ इज 1 1 तो एफ इज 1 1, ठीक है। जी ओ एफ इज 1 1 देन एफ इज 1 1, ये बात सही है। जी ओ एफ इज ऑन टू देन जी इज नॉट ऑन टू, ये तो एकदम गलत बात है। जी ओ एफ इज ऑन टू देन एफ इज ऑन टू, ये भी बात गलत है, नहीं कह सकते। बी ऑप्शन पक्का सही है ना। नेक्स्ट, if f from a से b, g from b से c be two functions then the composition of f and g is given by, ये देखो कितना रद्दी सवाल है। तो कह रहा है composition क्या बनेगी, g of fx का मतलब क्या होता है कि g के अंदर fx रखा है, तो यही सही है। ये कह रहा है g of fx gx upon fx होगा, ये बात गलत है। f of gx क्या होगा, g के अंदर fx, ये उल्टा लिख रहा है। अरे डाल दिया भाई नरेंद्र भाई साहब, डाल दिया यार, कितनी बार बताऊं नरेंद्र, एक बार देख लो यार, यूपीटीजीटी के बगल में देख लो, यूपीटीजीटी के बगल में देख लो, उसको थोड़ा सा ऐसे सरका लो स्क्रीन को, यार हद हो गई। पीछे आओ, ये देखो क्या कह रहा है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, एक्स जो है वो -1 या उससे बड़ा है। तो कह रहा है देन द सेट एस, क्या एस सेट क्या बनेगा जिसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जिसके लिए एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों बराबर होंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि ऐसे एक्स बताओ कौन से होंगे जिन एक्स के लिए एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों बराबर होंगे, उन एक्स का सेट बनाना है। तो एफ एक्स तो तुम्हें दिया हुआ है, इस फंक्शन का इनवर्स और बनाओ, इस फंक्शन का इनवर्स और बनाओ, और फिर क्या करो, उनको बराबर रखो। तो कहां पे हमें क्या मिलेगा, वो एक्स कौन सा मिलेगा जहां पे फंक्शन और उसका इनवर्स सेम मिलेंगे। पहले तो इनवर्स बनाओ। अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय हम ऑप्शन से जाएंगे, वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एफ एक्स को वाई के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू वाई। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई प्लस वन हो जाएगा, और एक्स प्लस वन तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन रूट वाई प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस साइन भी लेंगे, और वाई एक्स कितना आएगा यहाँ से तुम्हारा प्लस माइनस रूट में वाई प्लस वन और माइनस का वन। अब ये देखो, अब ये देखो कि इसके अंदर प्लस का लूं कि माइनस का लूं, माइनस का मैं क्यों नहीं ले सकता। देखो उसने हमें क्या कहा है कि एक्स की वैल्यू जो है ना -1 या उससे बड़ी रहनी चाहिए, एक्स की वैल्यू जो है वो -1 या उससे बड़ी रहनी चाहिए। सोचो अगर तुमने ये माइनस ले लिया यहाँ पे, तो माइनस का रूट वाई प्लस वन बन जाएगा और माइनस का वन, एक तो -1 ये हो गया और एक टर्म तुम्हारी ये हो गई। तो क्या ये वाली चीज -1 से भी छोटी नहीं हो जाएगी, ये वाली चीज -1 से छोटी नहीं हो जाएगी। -1 में कुछ और घटा दिया, -1 में अगर तुम कुछ और घटा दोगे तो -1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि x जो है वो -1 से छोटा मिल जाएगा। तो नेगेटिव वाला साइन नहीं ले सकते, और इनवर्स कभी दो होते भी नहीं है, हर फंक्शन का जो इनवर्स होता है ना वो यूनिक होता है। तो प्लस माइनस तो वैसे भी नहीं आ सकता, डिसाइड तो करना पड़ेगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। बाई चांस अगर वो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1 लिख देता
लेस देन इक्वल टू -1 लिख देता तो मैं प्लस वाले को रिजेक्ट कर देता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता तो -1 में कुछ जोड़ता तो वो -1 से बड़ा हो जाता, पर मुझे चाहिए -1 से छोटा, तो प्लस वाला रिजेक्ट हो जाता। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा? माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो तुम्हारा एफ इनवर्स एक्स बनेगा फाइनली वो प्लस वाला बनेगा, वाई की जगह एक्स लिख दो ये। ठीक है, अब तुम्हें ऐसे एक्स निकालने हैं, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, वैसे तो सिंप्लीफाई भी आसानी से हो जाएगा। अब तुम एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स के बराबर रख दो, हो जाएगा ये सिंप्लीफाई, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, और एफ इनवर्स एक्स क्या आया तुम्हारा? एफ इनवर्स एक्स आया तुम्हारा रूट एक्स प्लस 1 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे क्या कर दे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसमें से एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, एक तो आ गया यहाँ से एक्स प्लस 1, और जब यहाँ पे क्यूब खोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, तो 1 से 1 तो कैंसिल कर गया, यहाँ पे 1 से 1 क्या कर गया? कैंसिल कर गया। उसके अंदर से एक्स और कॉमन आ जाएगा, तो एक्स कॉमन आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 0, यहाँ से जब x की वैल्यू निकाली तो 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो -1 आ गई, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को जब बराबर रखोगे तो यहाँ से शायद डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, शायद रूट इमेजिनरी आ रहे होंगे। बी स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस का 4ac, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दो ही एक्स पॉसिबल है, सिर्फ 0 एंड -1। मोनी का आंसर आ गया था, वेरी गुड। ममता का भी आ गया, 0 और -1 तुम्हारे सही आंसर है। ये बढ़िया सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट 77 क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत अच्छा सवाल है और सिर घुमाएगा ये तुम्हारा थोड़ा सा। अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, यानी कि x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो कह रहा है और log tan x विद बेस sin x क्या है तुम्हारा? 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकलनी चाहिए log ऑफ tan x और विद बेस sin x, ये क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर x कौन सा हो सकता है, मतलब x की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है इनमें से जहां पे ये वाली बात सेटिस्फाई करेगी कि log 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए। 1 है 70, अंकुश भाई x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। इमेजिनरी तो हम ले भी नहीं सकते हैं यार अंकुश, समझ रहे हो मेरी बात को अंकुश? इमेजिनरी नहीं ले सकते ना, ठीक है? x की वैल्यू इमेजिनरी कैसे लोगे? डोमेन के अंदर इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, डोमेन हमारी रियल होती है, इमेजिनरी नहीं होती है। डोमेन हमारी रियल नंबर्स की डोमेन दी हुई है, तुम कह रहे हो कि डोमेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मिलेंगे, तो ये बात तो गलत हो गई ना, है ना दुष्यंत और अंकुश? डोमेन रियल नंबर्स की बनेगी। नेक्स्ट कौन सा सवाल था ये देखो बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि ये log tan x विद बेस sin x जो है ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि या तो ये 0 बनेगा या ये क्या बनेगा? पॉजिटिव रहना चाहिए। समीक्षा फर्स्ट क्लास देख लो यार, मैं कितनी बार बताऊं, वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो बताओ कहां होगा? बोलो। अंकुश तो रिजेक्ट हो गए ना, वो इमेजिनरी आंसर को रिजेक्ट कर दिया ना हमने, क्योंकि वो है हो ही नहीं सकते। जब एक्स रियल ही हो सकता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे हम, है ना? 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 रूट्स आएंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर एक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो 4 ही रूट आएंगे। रूट तो 4 ही आ रहे हैं, पर एक्स 2 होंगे, हमें जो रिक्वायर्ड एक्स है वो 2 ही है, रूट्स तो 4 ही है, मैं उनको कहाँ मना कर रहा हूँ। देखो भाई ऐसा एक्स कौन सा आएगा जहां पे ये 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए? अच्छा तुम्हें एक बात याद है, तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए, मैंने लोग का ग्राफ 2 तरीके से बनाया था। हमारा लोग का ग्राफ ऐसा था जब बेस हमारा क्या था? 1 से बड़ा था। जब लोग का बेस 1 से बड़ा था तो हमारा ग्राफ ऐसा था, है ना? समझो बात को, ये क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लोग का ग्राफ ये था जब बेस 1 से बड़ा था, ठीक है? और यहाँ पे लोग वैल्यू लेता है 0, सॉरी यहाँ पे लोग वैल्यू लेता है 0 कहाँ पे? 1 पे। यानी एक चीज ध्यान से देखो तुम, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 से 1 के अगर बीच में है, तो देखो फंक्शन नेगेटिव है हमारा, जो log x है वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। log x हमारा क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है, ये बात समझ रहे हो? जैसे कि तुम अगर log 1/3 की वैल्यू निकालोगे, log 2/4 की वैल्यू निकालोगे, तो ये सब नेगेटिव आएंगे। और ये ऐसे भी देख सकते हो तुम log m माइनस log n से, log m माइनस log n करोगे तो log 2 छोटा होगा, log 4 बड़ा होगा, तो नेगेटिव ही आना है। और अगर तुम ध्यान से देखो x की वैल्यू 1 से आगे देखोगे तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। फिर अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो log x विद बेस a जो है ना वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। ये दोनों बात तुम्हें समझ आनी चाहिए सबसे पहले। इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसका थोड़ा सा यूज करूंगा। अब यहाँ पे जो बेस sin x है ना, ये इसका तो पता ही नहीं sin x बेस होता क्या है। sin की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती, 1 से तो हमेशा छोटी होगी। ये बात मानते हो? 1 या 1 से छोटी होगी sin की वैल्यू। अब एक बात बताओ, क्या बेस तुम्हारा 1 हो सकता है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या हमारा बेस 1 हो सकता है?
चलो यहीं से अगर हम थोड़ा कुछ उड़ाएं चीजों को, तो क्या हमारा जो log का बेस है वो 1 हो सकता है क्या? तुम खुद बताओ। a की वैल्यू जो होती है log x के अंदर जो a होता है, क्या वो 1 हो सकता है? 1 तो हो ही नहीं सकता बेस, या तो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं हो सकता हमारा। यानी कि अगर कोई ऐसा x है जो बेस को 1 बना रहा है तो वो तो कहानी खत्म उसकी। तो यहाँ पे देखो दोनों के अंदर π/2 है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड इंटरवल है, तो π/2 इंक्लूडेड है। तो अगर x की वैल्यू π/2 लोगे तो बेस तो साइन का ये साइन x 1 बन जाएगा अगर 90 डिग्री लोगे। साइन x अगर 1 बन गया तो बेस थोड़ी ना 1 हो सकता है, बेस कैन नॉट बी 1। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गए, पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे जो तुम्हारा बेस है ना वो 1 बन रहा है, इनसे जो तुम्हारा बेस है वो क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। और क्या तुम्हारा बेस 0 हो सकता है? क्या तुम्हारा बेस 0 हो सकता है? बताओ। अगर तुमने यहां से x की वैल्यू 0 ले ली, क्योंकि इसके अंदर 0 आ रहा है, इसके अंदर तुम्हारा 0 आ रहा है, अगर तुमने x की वैल्यू 0 ले ली तो यहां पे बेस कितना बन जाएगा फिर? साइन 0 0 होता है, बेस 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अगर बेस डिफाइन हो जाते, अगर बेस डिफाइन हो जाते, कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता, मान लो बेस डिफाइन हो जाता, मान लो एक ऑप्शन ये मिल जाता मेरे को π/6 से π/3, इसके अंदर दोनों ही गड़बड़ नहीं थी, ये तो सवाल हो गया, चलो डी ऑप्शन आ गया, नन आ गया, बेस ने सारी चीजों को रिजेक्ट करा दिया। मान लो फोर्थ ऑप्शन ऐसा होता जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच बोलता, तो इसमें तो बेस को कोई समस्या नहीं है, ना तो बेस 0 हो रहा है ना बेस 1 हो रहा है। फिर क्या करते? फिर हम ये देखते, फिर इस पे आते कि 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में मैं फिर क्या करता? उस केस में मैं क्या करता, इसको बनाता एक्सपोनेंशियल में, एक ऐसे बेस में बनाता जो जिसका ग्राफ मुझे पता है। तो मैं इसको फिर क्या लिख लेता? log tan x लिख लेता अपॉन log sin x लिख लेता, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। हमें ये चीज क्या चाहिए? ये चीज 0 या 0 से बड़ी चाहिए, ये चीज हमें क्या चाहिए? 0 या 0 से बड़ी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? ये चीज 0 या 0 से बड़ी कब होगी? जब ये वाला भी पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पॉजिटिव होगा, और या फिर ये वाला भी नेगेटिव होगा और ये वाला भी नेगेटिव होगा। अब अगर 30 से 60 डिग्री के बीच में बात करें, आंसर तो डी हो गया इसका, ममता आंसर तो सारे रिजेक्ट हो गए, नन ऑफ दिस होगा। पर मैं कह रहा हूं मान लो एक ऑप्शन ऐसा दे देता जिसमें बेस से रिजेक्ट होता ही नहीं, जैसे यहाँ पे बेस में कोई भी समस्या नहीं है, ना तो 0 बनेगा बेस, ना क्या बनेगा तुम्हारा, ना ही बेस तुम्हारा 1 बनेगा। तो ऐसे ऑप्शन के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करता फिर। तो ऐसे ऑप्शन में मैं क्या करता? log tan x अपॉन log sin x एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेता, है ना। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता, तो अब अगर मैं ये चीज देखता कि log जो है ऊपर वाला tan x और log sin x है, अब 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में sin x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? बताओ। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में sin x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? 30 डिग्री से 60 डिग्री पे 30 डिग्री के ऊपर sin x वैल्यू लेगा 1/2, और इस पे कितनी लेगा? √3/2। sin x ये वैल्यू लेगा, ये सारी की सारी वैल्यूज 1 से तो छोटी हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है? 1 से छोटी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो sin x 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता यार, मनीष क्या कमाल कर रहा है, sin x की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो इस रेंज में साइन हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अगर साइन 1 से छोटा है, 1 से छोटी वैल्यू पे log x नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी कि अगर इस रेंज के ऊपर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर तो तुम्हारा क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। डिनोमिनेटर हमारा क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। अगर x की वैल्यू अगर log के अंदर 1 से छोटा नंबर रख रहे हो तो log नेगेटिव आउटपुट निकालेगा, यानी कि ये चीज तो फिर नेगेटिव बन गई। अब इसकी और बात करो, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में tan x की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री पे देखोगे tan x क्या बनेगा तुम्हारा? 1/√3 बनेगा, और अगर 60 डिग्री पे देखोगे तो √3 बनेगा। यानी कि ये ऐसी रेंज मिल रही है मुझे जिसके अंदर जो मेरा tan x है ना वो 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है, क्योंकि बीच में 1 भी आएगा ना कहीं पे, tan 45 पे 1 भी बनेगा, तो 1 से छोटी वैल्यूज भी है, 1 से बड़ी वैल्यूज भी है। यानी कि ये इसके अंदर आधे पार्ट में तो 30 से 45 तक तो 1 से छोटा रहेगा, और 45 से 60 तक ये 1 से बड़ा रहेगा, 45 से 60 तक ये क्या रहेगा? 1 से बड़ा रहेगा। तो यानी कि पूरी डोमेन पे तो पॉजिटिव नहीं हो रहा ना नेगेटिव हो रहा, तो हम इसको दोनों साइन देके चलेंगे, भैया पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ओवरऑल हमें क्या चाहिए था? 0 या 0 से बड़ा चाहिए था। ओवरऑल हमें क्या चाहिए था? 0 या 0 से बड़ा रिक्वायर्ड था। तो यानी कि अब यहां से तो कुछ नहीं कह सकता मैं, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता फिर मेरा। इस तरीके से चेक करना पड़ता मुझे। मान लो एक ऑप्शन ऐसा दे देता 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का, इससे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी बात। 30 से 45 के बीच में साइन एक्स तो नेगेटिव रहता, 30 से 45 के बीच में साइन एक्स 1 से छोटा रहता और 1 से छोटे पे log नेगेटिव आता, ठीक है। और 30 से 45 के बीच में tan x तुम्हारी वैल्यू लेता 0 से 1 तक, 1/√3 से 1 तक। 1 पे तो ये 0 बन जाता और उससे पीछे वालों पे ये नेगेटिव रहता, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यूज हैं उस पे ये नेगेटिव रहता, और फिर 0 भी बन सकता था, क्योंकि 1 रखते log 1 रखते तो 0 हो जाता, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाता और 0 भी हो सकता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन फिर 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, तो एक ये पॉसिबल हमारी इसकी रेंज बन जाती, या एक्स की डोमेन बन जाती, इसकी डोमेन ये बन सकती थी। अगर वो 45 से 60 डिग्री के बीच में बोलता तो इस केस में साइन तो नेगेटिव ही है, इस केस में तुम्हारा साइन तो नेगेटिव ही है। पर अगर बात करो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, तो जो tan x तुम्हारी वैल्यू लेगा वो क्या वैल्यू लेगा? 1 से √3, यानी कि 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, और 1 या 1 से बड़ी वैल्यू पे log x पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो फिर ये बनता या तो पॉजिटिव और या बनता 0। समझ रहे हो? तो ये ओवरऑल क्या बनता? लेस देन इक्वल टू 0 बनता, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको फिर मैं रिजेक्ट कर। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ बचा है एक्सप्लेन करने को, इसको मैंने पूरा
जितना हो सकता था सब कर दिया इसके अंदर एक्सप्लोर। अरे बाप रे 850 हो गए, शिट। और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड लेट एम बी द मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात है, ये मैक्सिमम मिनिमा से आसानी से होगा, तो इस क्वेश्चन को अभी नहीं कराऊंगा मैं, ये मैक्सिमम मिनिमा का इसको बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। एग्जैक्ट रेंज नहीं निकाल सकते, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मनीष, क्योंकि एग्जैक्ट रेंज चलती जाएगी, क्योंकि tan x और sin x के हम क्वाड्रेंट देखेंगे फिर, समझ रहे हो, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हमें देखना पड़ेगा। और सिर्फ क्वाड्रेंट से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कब 1 से छोटा है, कौन कब 1 से बड़ा है, समझ रहे हो। तो उसकी एग्जैक्ट डोमेन निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो तो मुश्किल, वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, मतलब वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए उसने डायरेक्ट पूछा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ इतना पूछे कि tan x अपॉन sin x की बात करता, तो मैं इनके क्वाड्रेंट देख लेता कि कब ये पॉजिटिव होंगे कब ये नेगेटिव होंगे, तो क्वाड्रेंट ही देख लेते सीधे। पर यहाँ लॉग और लगा दिया। अब लॉग की समस्या क्या है कि 0 से 1 से छोटा और 1 से बड़ा भी देखना पड़ता है, साथ साथ इनके क्वाड्रेंट भी मैनेज करने पड़ेंगे, तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसीलिए उसने रेंज देके क्वेश्चन दिया। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर एक्स हम एफ एक्स हमें दिया हुआ है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिख रखा है हालांकि ये दोनों सेम ही लिख रखे हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर लिख रखा है, नहीं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है, ऐसे लिख रखा है, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर। और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स तुम्हारा बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड 0 से 2 के इंटरवल पे, ठीक है। तो देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या वैल्यूज लेगा इनमें से, एफ एक्स की इनमें से कौन सी वैल्यूज होगी ये बतानी है, ठीक है। रख के देखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, अगर एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच में होगी, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, 0 से 4 के बीच में। तो हम क्वाड्रेंट को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, हमें 0 से 2 तक बात करनी है, तो हम एक बार बात करते हैं 0 से 1 तक की, ध्यान से समझना, ये मैं x की वैल्यू 0 से 1 तक ले रहा हूं, अगर x की वैल्यू मैं 0 से 1 तक लूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 तक ही आएगी, ठीक है। अगर x, ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू 0 से 1 ले रहे हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 ही आएगी। अब सोचो 0 से 1 का, ये दोनों चीजें तो सेम हो गई ना फिर भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी तुम्हारा 0 से 1 तक है और x भी 0 से 1 है, दोनों तो सेम ही हो गए, तो इस चीज के अंदर तो सेम चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तुम, इस चीज के अंदर तो तुम सेम चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे तुम स्क्वायर ले रहे हो, तो ध्यान से समझो बात को, अगर तुमने x की वैल्यू 0 रखी तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो एक वैल्यू तो 0 पॉसिबल है। 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू रखो, कोई भी 0 से 1 के बीच की वैल्यू, सपोज तुमने 0.1 ले ली, तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 और 1 के बीच का ही रहेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, ये मैं पॉसिबल वैल्यूज लिख रहा हूँ, 0 रखी तो 0 आई, अगर 0.1 रखता हूं तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा, यहां पे 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो अगर 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लेते हो तो भी 0 ही आ रही है दूसरी पॉसिबल वैल्यूज, और अगर 1 रख रहे हो, 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, ये 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और माइनस में ये क्या बनेगा 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1 फिर से 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, तो फंक्शन हमेशा 0 ही बनेगा यहाँ पे। तो अब एक केस और डिस्कस कर लो, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 तक और डिस्कस कर लो, तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर को मत लिखो बेशक 0 से 2 ही ले लो, होने का आंसर आ रहा है, देखते हैं। 0 के लिए तो तुम डिस्कस कर ही चुके हो, 0 के लिए तो 0 होगा, 1 से 2, 0 से 2 नहीं 1 से 2, 0 से 1 और 1 से 2 तक की बात कर रहा हूं, तुम 1 के लिए तो देख ही चुके हो कि 1 पे तो ये 0 हो जाएगा, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर लेके देखो, सपोज 1 से 2 के बीच का तुमने 1.5 ले लिया, 1.5 पे ये क्या वैल्यू लेगा, 1.5 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 2.25, ये बनेगा, और माइनस में ये क्या बनेगा 1.5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और उसका अगर स्क्वायर करोगे तो 1, तो एक वैल्यू 1 और हो सकती है, यहाँ से वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू 1 भी निकल के आ सकती है, तो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अच्छा एक चीज नोटिस की, स्क्वायर जरूरी नहीं है 2 से बड़ा होगा, स्क्वायर 3 से भी बड़ा हो सकता है, अगर x की वैल्यू तुमने 1.8 ले ली मान लो, या 1.9 ले ली, 1.999 ले ली, अगर 1.9 लोगे तो fx क्या बनेगा, 1.9 का स्क्वायर, 1.9 का स्क्वायर कितना बनेगा 3.61, ये बनेगा 361 होता है ना, 361, और माइनस में 1.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर करोगे, वेरी गुड निशांत का सही है, तो 3.61 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3, और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1, तो 2 भी वैल्यू ले सकता है, यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा 2 भी वैल्यू ले सकता है, इससे आगे नहीं लेगा, अगर तुम 2 रखोगे तो फिर ये 0 बन जाएगा, 2 रखते ही फिर 0 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 1 और 2, ये करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, तो चलो टाइम हो गया, 8:56 हो गए हैं। तुम इस शीट को ट्राई करोगे, कल मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा इसके अंदर, ठीक है, सारे के सारे डाउट्स जितने भी है कल हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे शाम को। अभी तो मैं 15 ही क्वेश्चन करवा पाया हूँ, पर हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। शुरू के तो क्वेश्चन काफी ईजी हैं, तुम्हें जिन जिन क्वेश्चन में डाउट हो आज इसको बैठ के ट्राई कर लो, और फिर मैं कल इसके डाउट्स डिस्कस कर दूंगा सारे के सारे, ठीक है। पीछे के ही 20-30 क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग है, आगे के तो एक एक टिक मारने वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लो आज शांति से, कल हम इसको और करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलेंगे हम कल, ठीक है। कल ये कंप्लीट करके फिर परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे। परसों से हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो। मेरे को उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।